हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जीआई टैग जो बिहार के संदर्भ में है, इम्पोर्टेंट जीआई टैग को हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। बिहार में जीआई टैग देखिए, मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग का क्षेत्र भी है, कहाँ कहाँ मधुबनी पेंटिंग किया जाता है। तो देखिए, मिथिला क्षेत्र में यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। विशेष रूप से अगर बात करें तो मधुबनी जिला में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखता है। मधुबनी जिला में किसका? मधुबनी पेंटिंग का। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। विशेषता क्या है? तो यह पारंपरिक कला जो रूप मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की यह एक झलक दिखाता है। धार्मिक जीवन की क्या है? एक झलक दिखाता है यहाँ पर। और इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, कोई आर्टिफिशियल, है ना, रंग का नहीं, प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। और चित्रकारी में देवी देवताओं, है ना, और प्राकृतिक दृश्यों और पौराणिक कथाओं का चित्रण भी इसमें दिखाई देता है। कौन सा है? तो मिथिला पेंटिंग। और मिथिला पेंटिंग को 2007 में जीआई टैग प्रदान किया गया। 2007 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। उसके बाद हम लोग भागलपुरी सिल्क देखेंगे। तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, भागलपुर को, है ना। तो भागलपुरी सिल्क जो है भागलपुर जिला में ही मिलता है। विशेषता क्या है? तो भागलपुर रेशम की साड़ियाँ और वस्त्र अपनी उत्कृष्ट बुनाई और अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। और रेशम जो विश्व भर में मुलायम और चमकदार कपड़े के लिए जाना जाता है। यानी कि भागलपुरी सिल्क को जीआई टैग 2009 में प्राप्त हुआ। 2009 में प्राप्त हुआ है। जीआई टैग जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार उसकी विशेषता ज़्यादा है ना। जैसे चंपारण का देखिए, पश्चिमी चंपारण का, है ना, चूड़ा जो धान है ना, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी बहुत ऐसे उत्पाद हैं जो जीआई टैग के कतार में हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कतरनी चावल। कतरनी चावल को भी 2018 में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। 2018 में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। और यह कतरनी चावल भागलपुर, बांका और अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है। विशेषता क्या है? तो यह चावल अपनी सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कतरनी चावल की विशेषता यह है कि यह छोटे हल्के भूरे रंग के दाने होते हैं और इसका सुगंध बहुत ही उत्कृष्ट होता है, बहुत ही उत्कृष्ट होता है। और 2018 में इस कतरनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मगही पान देखते हैं। तो मगही पान को, ये जो मगही पान है अधिकतर आपको नालंदा, गया और मुंगेर जिले में ही मिलेगा। अधिकतर आपको नालंदा, गया, मुंगेर जिले में ही मिलेगा। विशेषता क्या है? विशेषताओं की वजह से ही तो 2018 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। मगही पान अपनी विशिष्ट मिठास और सुगंध के लिए जाना जाता है। यह पान विशेष रूप से पारंपरिक समारोहों और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। और ये मगही पान को जीआई टैग मिला कब? 2018 में। गाना भी है, खाई के मगहिया पान, गाना सुने होंगे, है ना। उसके बाद शाही लीची। शाही लीची सबसे ज़्यादा आपको मुजफ्फरपुर जिला में मिलता है। सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर जिला में मिलता है। और शाही लीची को भी 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया। विशेषता क्या है? तो शाही लीची अपने रसदार और मीठे फल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी गुणवत्ता और अन्य जो स्वाद अन्य लीचियों से क्या करता है? अलग और विशिष्ट बनाता है। जीआई टैग मिला 2018 में, इसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिए सिलाव खाजा। सिलाव खाजा नालंदा में सबसे ज़्यादा मिलता है। नालंदा में ही इसका सबसे ज़्यादा विशेषता है ना, क्योंकि नालंदा जिला में देखिएगा, यहीं पे एक सिलाव एक जगह है, वहीं पर ये मिलता है ना, सिलाव खाजा। और सिलाव खाजा को वर्ष 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया। सिलाव का खाजा एक पारंपरिक मिठाई है जो अपनी कुरकुरी और मीठी परतों के लिए जाना जाता है। और यह नालंदा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। और इस सिलाव खाजा को वर्ष 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे मंजूषा चित्रकला, है ना, मंजूषा चित्रकला। यहाँ तक एक चीज़ और भी है, अधिकतर हो सकता है क्योंकि बिहार के संदर्भ में जितने भी प्रश्न हैं
बिहार के संदर्भ में पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो इतिहास भी बिहार के संदर्भ में पढ़िए, ज्योग्राफी भी बिहार के संदर्भ में पढ़िए, है ना, पॉलिटी भी बिहार के संदर्भ में पढ़िए, और जो भी आपका मिसलेनियस है वह बिहार के संदर्भ में पढ़िए। करंट अफेयर्स में अगर पीआरटी की हम लोग बात करते हैं तो 15-16 प्रश्न पूछता है, जिसमें 40% हिस्सा बिहार करंट का ही होता है। इसलिए बिहार करंट और बिहार के संदर्भ को अगर छोड़ के चलेंगे तो आपका स्कोर सबसे कम आएगा, रिजल्ट होगा नहीं, है ना। रिजल्ट के लिए ज़्यादा जरूरी है बिहार के संदर्भ को पकड़ करके पढ़ना, और बिहार के संदर्भ के लिए आपको सोचना होगा कि कैसे तैयारी किया जाए, है ना। और हम लोग अधिकतर जो भी करते हैं, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, सब बिहार के संदर्भ में है। चाहे इंडिया नेशनल भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एससीईआरटी के आधार पर ही हम पढ़ा रहे हैं, ताकि देखिएगा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर आप एससीईआरटी का अध्ययन कर लेते हैं, एससीईआरटी का अध्ययन कर लेते हैं, तो फिर आप अधिकतर प्रश्नों को यहीं से सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत ताकत, बहुत पावर है इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला का संबंध भागलपुर से है। मंजूषा चित्रकला का संबंध भागलपुर जिला से है, और इस मंजूषा चित्रकला को 2017 में जीआई टैग प्रदान किया गया। मंजूषा चित्रकला पारंपरिक कला का एक रूप है जिसमें लोक कथा और धार्मिक कथाओं का चित्रण होता है, और इसे आमतौर पर लोग अपने बांस में यानी कि टोकरी पर चित्रित किया करते हैं। टोकरी पर, है ना, टोकरी पर इसको बनाया जाता है, और मंजूषा चित्रकला को जीआई टैग मिला 2017 में प्राप्त होता है।